देखिए ये जो दो वेवफॉर्म मैंने बनाई है, इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस इसलिए है, तो देखिए जहाँ पे ये जीरो हो रही है तो उससे करीब पाई बाय फोर टाइम के बाद ये आपकी जीरो हो रही है। सही है। या आप ये भी रह सकते हो, जो आपकी ये इंक्रीज हो रही है ये पाई बाय टू टाइम पहले हमारी ऑन हो रही है। यस सर। मतलब ये आपकी पाई बाय टू टाइम के बाद आपकी ऑन, ये जो हो रही है इससे पाई बाय टू टाइम पहले ये आपकी जीरो से बाद ऑन हो रही है। तो ये आपका होता है फेज शिफ्ट। तो ये जो टाइमिंग है, इसी टाइमिंग को हम चेंज करते हैं, सेट करते हैं हमारे एससीआर के थ्रू। सही है। जिस समय ये आपकी जीरो पे हो रही पहली आउटपुट, उस समय दूसरी आउटपुट आपकी हो रही 120 डिग्री। अगर हमें थ्री फेज चाहिए, थ्री फेज से आप चलोगे जिस इस वजह से तीनों पे फेज डिफरेंस था, मतलब 120 डिग्री। मतलब जब ये सर आपकी ये जीरो फेज पे शिफ्ट है, सर, सर ये फेज शिफ्ट जो है तो सर नहीं किसका यूज करके कर हमें रहा है। फेज शिफ्ट जो है जनरेट करते हैं सर? एससीआर के थ्रू। जो आपकी जीरो पे हो रही है, आपकी जो अपनी थी आपकी जीरो पे हो रही, RLC की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी आपको, RLC की वैल्यू। सही है। जब आपकी जीरो पे हो रही तो उस समय जो आपकी वैल्यू हो रही ये आपकी हो रही 30 डिग्री पे। ठीक है। जिस समय जीरो पे हो रही उस समय 30 डिग्री पे हो रही। और जो तीसरा फेज हो रहा वो रहा आपका 180 पे, क्योंकि जो तीसरा फेज इस तरह से आपका आएगा। उस समय तीसरा फेज हो रहा है आपका 180 पे। ठीक है। तो कन्वर्जन आप कर रहे हो, बट कन्वर्जन के साथ साथ आप यहाँ पे जो है तीनों आउटपुट में आप RLC की वैल्यू और स्विच जो आपका SCR है उन चारों की वैल्यू एडजस्ट करती आप इसमें फेज शिफ्ट क्रिएट करोगे 120 डिग्री का। सही है। तीनों तीनों उसमें तीनों आउटपुट में 120 डिग्री, तो उससे आपको जो आउटपुट मिलेगी वो थ्री फेज आउटपुट मिलेगी। ओके सर, मतलब आरएलसी और सीआर की वैल्यू चेंज करेंगे। हाँ, तो ये जो ऑसिलेशन मिलेंगे, ऑसिलेशन के लिए आप तो RLC की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। सही है। यस और सर। जो आप तो और फिर जो आपका स्विचिंग हो रहा है, स्विचिंग देखो फिर आप इसको जहाँ पे भी आपको इसे ऑन या ऑफ करना है उससे अकॉर्डिंग आप इसे ऑन या ऑफ करोगे। ठीक? देखिए उसके बाद आता है पैरेलल इन्वर्टर। तो पैरेलल इन्वर्टर हम जिस तरह से बनाते हैं, इसमें जो कम्यूटेशन सर्किट होता है वो आपका जो है इससे पैरेलल में होता है। SCR से पैरेलल, यहाँ पे हम सीरीज में ले रहे थे, कम्यूटेशन सर्किट यहाँ पे हम पैरेलल में लेते हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं पैरेलल इन्वर्टर। वैसे ये इस तरह से बनाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, और फिर आप लो रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग। और ये सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर है। सही है। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे आप लो रहे थे SCR 1 और SCR 2। सर सेकेंडरी पे टैपिंग की गई है। ना ये आपकी प्राइमरी है और ये आपकी सेकेंडरी है। सही है। ये जो आपकी ये वाली जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग है। यहाँ पे आप दे रहे हो इनपुट। सही। यहाँ पे आप दे रहे हो इनपुट VDC।
सही। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ऐड किया ये कम्यूटेशन कैपेसिटर है, कम्यूटेशन कैपेसिटर SCR ऑफ करने के लिए। ठीक, यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये कम्यूटेशन कैपेसिटर है SCR ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे आपने नेट किया हुआ है लोड। सर इसकी जो एनर्जी होगी डिसिपेट करने के लिए सर कैपेसिटर की एक वो भी रेजिस्टर भी तो होना चाहिए इसके पैरेलल में। इससे पैरेलल में सर जो कैपेसिटर लगाया आपने, कैपेसिटर की एनर्जी डिसिपेट करने के लिए रेजिस्टर नहीं, तो वो आपकी डिसिपेट यहाँ पे जाएगी ना। देखिए जितने भी इंडक्टर होते हैं, जितने भी इंडक्टर होते हैं वो प्योर इंडक्टर नहीं होते हैं। सही है, उसमें आपने पढ़ा होगा रेजिस्टिव भी उसमें होता है। सही है, जितने भी इंडक्टर आप बनाओगे, आप मतलब प्रैक्टिकली इंडक्टर प्योर एल बनाना पॉसिबल है ही नहीं। जहां जहां भी एल हो रहा है वहां पे रेजिस्टेंस तो हो रहा ही हो रहा। तो ये चीज यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले जब आप यहाँ पे वोल्टेज दो रहे, डीसी वोल्टेज, ठीक, डीसी वोल्टेज जब आपने दी तो पहले आप ऑन करोगे यहाँ पे SCR1। ठीक, जब SCR1 ऑन करोगे, अच्छा ये ट्रांसफार्मर के बारे में ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, जो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है। ये आपका O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये B पॉइंट है। सही है, और ये पॉइंट है आपका P, और ये Q पॉइंट है। सही है, तो देखिए ट्रांसफार्मर इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिसमें वोल्टेज जो होती है वो आपकी, ये जो आपकी वोल्टेज है OA वोल्टेज, और ये आपकी OB वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज बराबर होती हैं। सही है, OA वोल्टेज और OB वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज बराबर होती हैं। सही है, और उसके बाद देखिए जो इन दोनों का रेशियो होता है OA और PQ, इनका रेशियो भी बराबर होता है। ये दोनों भी बराबर होती है, यानी इनका जो रेशियो हो रहा है वो 1 हो रहा। OA अपॉन PQ बराबर 1 भी कह सकते हो, क्या OA बाई PQ बराबर 1, ये ही बात है। उसी तरह से जो OB बाई PQ हो रहा है उसका रेशियो भी हो रहा है 1, यानी ये दोनों वोल्टेज भी बराबर होंगी, मतलब तीनों वोल्टेज आपस में बराबर होंगी। सही है, जितनी OA में डेवलप हो रही उतनी OB में डेवलप हो रही और उतनी PQ में डेवलप हो रही। अब देखिए जिस समय मेरा SCR1 ऑन है, ठीक है, जिस समय SCR1 ऑन होगा तो जो स्लो सर्किट यहाँ से बनेगा DC सप्लाई का, तो क्लोज सर्किट बनेगा इस तरह से। SCR2 मेरा ऑफ है, यहाँ से ओपन सर्किट है। सही है, ये चीज ध्यान रखिए, ये ओपन सर्किट है और ये वाला मेरा शॉर्ट सर्किट है। तो जो मेरी सप्लाई पास हो रही वो इस तरह से पास हो रही। सही है, सप्लाई जो पास हो रही वो इस तरह से पास हो रही, जिससे यहाँ पे वोल्टेज हो रही। हेलो सर, हाँ बताइए। ये बीच में कैपेसिटर लगा है या फिर बैटरी लगी है सर? कहाँ पर से- बीच में? ये 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 सर कैपेसिटर है, कैपेसिटर वो है, और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे हम वोल्टेज से सप्लाई दे रहे हैं बैटरी से, यहाँ पे आप बैटरी ऐड कर सकते हो।
VDC। देखिए जो अपने यहाँ पे ये वोल्टेज आपकी परमानेंट यहाँ पे आप दे रहे हो, और आपने सबसे पहले ऑन किया है यहाँ पे SCR1। SCR1 आपका ऑन है, और जो SCR2 है ये आपका ऑफ है। सही है। तो ये आपका ओपन सर्किट है और ये क्लोज सर्किट है। तो इसी वजह से यहाँ पे सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही, जो OA कॉइल में पहले पास हो रही, वहां से SCR से होते हुए इंडक्टर से होते हुए आपकी सप्लाई जा रही है। सर हाँ VDC में। सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑन है ये ऑफ है ये हमने सर? किया है इनसे ना भी ऑन। तो सप्लाई सर मिल। नहीं नहीं, हमने ऑन किया है इसे इंटेंशनली। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी हमने इसे ऑन किया और इसे हमने ऑफ किया है, तो हमें चाहिए सर वहां पे सर्किट के AC। हिसाब से सर सर्किट के हिसाब से तो सर ये भी ऑन होना चाहिए सर। नहीं नहीं, देखिए जब SCR तब ऑन होता है जब आप यहाँ पे रेड पल्स देते हो। यस तो सर। रेड पल्स हमने यहाँ पे दी, यहाँ पे हमने रेड पल्स दी नहीं है। सही है। तो हमने यस सर यस सर ओके इसे सर। ऑन किया है, इसे हमने ऑफ रहने दिया है। तो देखिए आपकी सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, तो यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज हो रही, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आपकी क्रिएट हो रही। ये जो रॉयल है आपकी, इस रॉयल से रोज आपकी पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट हो रही। अच्छा, जो पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट हो रही वो आपकी यहाँ भी जनरेट हो रही सेकेंडरी में। सही है। और यहाँ भी हो रही। तीनों में वोल्टेज जो हो रही है वो इक्वल हो रही। सही है। तो देखिए अब ये सपोज अगर ये वोल्टेज VS है, जो वोल्टेज जनरेट हो रही है VS, तो ये वोल्टेज भी VS हो रही और ये वोल्टेज भी VS हो रही। तो ये जो VS जनरेट हो रही है, इस VS की वजह से यहाँ पे सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही इस तरह से। सही है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है यहाँ पे सेकेंडरी में। जिस समय इस सिचुएशन में लोड पे आपको करंट मिल रही है। सही है। लोड पे आपको करंट मिलना स्टार्ट हो रही। अच्छा, अब दूसरी चीज, जो कैपेसिटर है वो इस प्राइमरी से पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ जो वोल्टेज हो रही है वो टोटल हो रही है 2VS। पॉजिटिव और नेगेटिव। सही। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो ये है आपका मोड 1, इसे आप बोलोगे मोड 1। अब देखिए मोड 1 में जो सप्लाई पास हो रही है लोड में, वो अपनी इस डायरेक्शन में पास हो रही है। सही है, ये चीज ध्यान रखिए ना। अच्छा, अब इससे बात क्या करेंगे हम, इसके बाद हम ऑन करेंगे ये वाला SCR। ठीक है। जो हम इस वाले SCR को ऑन करते हैं तो क्या हो रहा, देखिए सर डीसी सेकेंडरी में कैसे पहुंच जाएगी? यहाँ पर सर डीसी सेकेंडरी में कैसे पहुंच जाएगी? बीसी आपने वोल्टेज लिखा है उसकी नहीं, वही तो मैंने आपको सेकेंडरी। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, जो आपकी जो VC हो रही, सही है, यहाँ पे जो सप्लाई हो रही है वो एकदम से करंट आपकी मैक्सिमम पे नहीं पहुंच जाएगी। जिस मोमेंट पे आपकी करंट इंक्रीज हो रही है, सही है, जो आपकी करंट मैक्सिमम में पहुंच जाती है, ये आपका बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है। इस शॉर्ट टाइम के बाद ये आपकी स्टेडी स्टेट होती है। तब आप बोल, इन जनरल आप ये स्टेट आप कंसिडर करते हो, जो आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो, इन जनरल आप इस स्टेट को आप कंसिडर करते हो जो आपकी सप्लाई मैक्सिमम हो रही है। सही है। ये आपकी होती है परमानेंट स्टेट। तो जब आप सडनली जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, उस वोल्टेज अप्लाई करने पर जो आपकी करंट हो रही वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, उसके बाद मैक्सिमम पे पहुंचती है। सही है। VDC जो आपकी करंट हो रही, कॉन्स्टेंट जो करंट हो रही वो एकदम कॉन्स्टेंट नहीं हो रही, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही, उसके बाद मैक्सिमम पहुंच रही। जब वो मैक्सिमम में पहुंच जाएगी तब वो हो जाएगी कॉन्स्टेंट, उसके बाद फिर आपकी सेकेंडरी पे सप्लाई जनरेट नहीं हो रही। सही है। तो हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे सिचुएशन, वो यूज कर रहे हैं ये स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट। जिस समय वो इंक्रीज हो रही है
उस समय जो हो रही यहाँ पे अपनी वोल्टेज डेवलप हो रही, और जब वो मैक्सिमम में पहुंच जा रही, मैक्सिमम में पहुंचने के बाद तुरंत हम इसकी जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है, उसके बाद फिर दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ये दो स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट Yes, और sir. ट्रांजिएंट स्टेट। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट की हेल्प से यहाँ पे हम डीसी टू एसी हम जनरेट कर रहे हैं। सही है। यस सर। और जो आपका जो ट्रांसफार्मर होगा वो डीसी में तो काम नहीं रहेगा, तो वो स्टेडी स्टेट में काम नहीं रहेगा, ट्रांजिट स्टेट पे वहां पे वोल्टेज जनरेट होती है, बट वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, तो इसलिए इसे कंसिडर नहीं किया जाता। सर अगर हमें डीसी में सर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कराना हो तो सर क्या करना होगा सर? डीसी से आपको ट्रांसफार्मर ऑपरेट कराना है तो इसलिए वेरिएबल डीसी होनी चाहिए। बिना वेरिएबल डीसी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। सर सिंगल फेज इन्वर्टर से नहीं होगा? सिंगल फेज इन्वर्टर, सिंगल फेज इन्वर्टर से तो आपको एसी मिलेगी ना आउटपुट पे। अरे आपने प्योर डीसी आप ले रहे हो, आप प्योर डीसी, सर प्योर डीसी से तो प्योर डीसी से तो ये पॉसिबल है नहीं। फिलहाल डीसी ट्रांसफार्मर आते हैं, तो उसमें क्या मेथड यूज होता है वो उसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है फिलहाल, लेकिन डीसी ट्रांसफार्मर भी आते हैं। डीसी नहीं सर, यही एसी ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो सर। नहीं, एसी ट्रांसफार्मर में तो आप तो नहीं चलेगा। एसी ट्रांसफार्मर में जब आप डीसी दो रहे, तो जब डीसी आप सडनली दो रहे तो मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंडली तो उसमें करंट फ्लो हो रही, उसके बाद फिर जब वो मैक्सिमम स्टेट पे पहुंच जाएगी करंट, तो फिर वहां पे आपकी जो वोल्टेज हो रही है वो जनरेट होना बंद हो जाएगी। सही है। मतलब सर कभी नहीं करा सकते हम लोग, अच्छा कराना तो नहीं, जब आप सडनली जब आप कनेक्ट करते हो उस मूवमेंट पे बस आपकी वोल्टेज जनरेट होती है, उसके बाद फिर जनरेट नहीं होती। सही है। सर अगर हम चाहें जनरेट कराना कुछ उसमें सर वेरिएशन करके कुछ, तो क्या कर देखिए सकते हैं आपका सर? जो फ्लक्स है, फ्लक्स तो आपका जनरेट होता है वहां पे, सेकेंडली में Yes, फ्लक्स तो sir. जनरेट होता है, बट वो फ्लक्स जो है वो सर वेरी कांस्टेंट होता कराना है। पड़ता है फ्लक्स को। फ्लक्स वो कांस्टेंट होता है, जैसे वो करंट जनरेट नहीं कर पाता है। फ्लक्स वेरिएबल होना चाहिए, जब फ्लक्स वेरिएबल होता है तभी वहां पे करंट जनरेट हो रही है। कांस्टेंट फ्लक्स में आप जनरेट नहीं कर Yes, सकते। sir. तो कांस्टेंट फ्लक्स तो वेरिएबल आप करने के लिए, जब कांस्टेंट फ्लक्स तो आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसके लिए पहले। अगर किसी तरह मतलब से सर आप वेरिएबल डीसी अगर दे अगर तो किसी सर कर सकते? हाँ हाँ वेरिएबल डीसी के लिए वेरिएबल फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उसके लिए आपका वहां पे फिर हो जाएगा। अगर आप पल्स यूज कर रहे हो, Yes. इस तरह से अगर आप डीसी यूज कर रहे हो पल्स के फॉर्म में, तो फिर आपकी वहां पे जनरेट हो जाएंगी। फिर वहां पे जो आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा वो आपका वेरिएबल जनरेट हो रहा। फिर मेन जो आपका एम है वो वेरिएबल है। अगर आप इसी तरह से प्योर एसी दे रहे हो, सॉरी प्योर डीसी दे रहे हो, अगर आप प्योर डीसी देने के बावजूद इसी तरह से आप वेरिएबल फ्लक्स बना पाते हो सेकेंडरी में, तो फिर आपकी वहां पे सप्लाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। सर जो नीचे वाली पल्स आपने बनाई है सर, इसे फ्लैट टॉप पल्स भी एसी कहते हैं। हाँ स्क्वायर वेव कहते हैं इसमें। हाँ, स्क्वायर वेव भी है आपकी, और वेरिएबल डीसी भी बोलो जैसे, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रही है। सही। Yes. ओके सर। सिग्नल इन सिस्टम, सिग्नल की फॉर्म में आप इसे बोलो रे स्क्वायर वेव, और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आप इसे बोल दे वेरिएबल डीसी। तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे, हमारा HCl1 ऑन था, सप्लाई यहाँ से पास हो रही थी। सही है। इससे यहाँ पे सप्लाई जनरेट हो रही थी, और यहाँ पे सप्लाई थी 2Vs। सही है। अब देखिए अब क्या हो रहा, जिस मोमेंट में हम HCl2, अभी ये वाला हमारा ओपन सर्किट है, जिस मोमेंट हम HCl2 ऑन करते हैं, सही है, तो हमारा क्या हो रहा है, ये जो 2Vs यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये जो 2Vs सप्लाई हो रही है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही, कैपेसिटर जो 2Vs सप्लाई है वो यहाँ से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रही। सही है। क्लोज सर्किट बना है, यहाँ से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रही, जिसकी वजह से ये जो HCl हो रहा ये आपका ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे जो सप्लाई आएगी वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा फिर पॉजिटिव। क्या सर एक बार रिपीट करिएगा सर? देखिए जिस मोमेंट HCl2 आपका ऑन हो रहा है, उस मोमेंट पे दो चीजें हो रही। पहली चीज तो ये हो रही है, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो रहा है। सही है। जब ये शॉर्ट सर्किट आपका हो जाएगा, मैं इसे इरेज करते बता रहा हूँ। अगर ये जब आपका शॉर्ट सर्किट यहाँ पे हो रहा है, सही है, तो जो आपकी ये पॉजिटिव सप्लाई है, तो पॉजिटिव सप्लाई आप देख रहे हो शॉर्ट सर्किट के थ्रू यहाँ पे नेट हो रही है, तो ये 2Vs जो हो रही है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, पैरेलल में नेटेड है। ठीक है। ये कैपेसिटर आप देख Yes, रहे sir. हो,
हाँ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही, ये जो करंट हो रही कैपेसिटर करंट, ये इसे ऑफ रह रही, इससे जो एनोड करंट आ रही है उसे डिक्रीज आ रही, जिससे आपका ये वाला एससीआर ऑफ हो जाएगा। सेम जो हमने Yes, रेपुटेशन प्रोसेस में पढ़ा था, सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। तो उसकी वजह से आपका एससीआर1 ऑफ हो जाएगा। सही है। अच्छा दूसरी चीज क्या हो रही, जब आपका ये वाला एससीआर ऑन है, सही है, ये एससीआर ऑन हो रहा और ये एससीआर हो रहा ऑफ, मतलब ये ओपन सर्किट हो रहा। सही है। तो उस समय जो आपका क्लोज सर्किट बन रहा है, अभी आपका ओपन हो रहा है, अब आपकी सप्लाई ये आपका कनेक्टेड नहीं है, अब आपका जो कनेक्शन बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है, इससे थ्रू एससीआर में जाएगा, उससे फिर इस तरह से सर्किट बन रहा है। सही, अब आपका सर्किट बन रहा है ये वाला। सही। yes sir. तो ऐसे ही अब इस समय क्या हो रहा, ये आपका हो रहा पॉजिटिव, सही है, और ये हो रहा आपका नेगेटिव। सही। उसी तरह से ये आपका हो रहा माइनस और ये हो रहा पॉजिटिव, और यहाँ भी डायरेक्शन हेलो चेंज सर। हुई है जी। हाँ बताइए। सर जब हम SCR2 को सर ट्रिगर कराएंगे तो सर हम पहले तो सबसे पहले जब सप्लाई देते हैं तो सर वन ऑन होगा, उसके बाद सर कैपेसिटर चार्ज होगा। हाँ जब कैपेसिटर सर चार्ज होना बंद हो जाएगा उसके बाद सर 2 ऑन होगा। टू तो हम ऑन करेंगे, अपने आप नहीं हो रहा, वो ऑन करना पड़ेगा हमें। नहीं सर, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उससे पहली वाली सिचुएशन पे तो सर जो वन है SCR वही सर ट्रिगर करेगा, मतलब हाँ वही वन ओपन आपका होगा। ऑन है, वन आपका कंटिन्यूसली चल रहा है, तो वन उससे बाद आपने टू तो ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे। जब आप टू ऑन करोगे तभी आपका एससीआर1 ऑफ होगा। तो यहाँ पे आपने डायरेक्शन चेंज भी करनी है। अभी आप तो यहाँ पे जब आपका एससीआर1 ऑन है तो आप तो इस तरह से सप्लाई मिल रही है, ये आपको सप्लाई मिलेगी, और उससे कुछ टाइम के बाद ये बंद हो जाएगी। बंद इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपकी जो सप्लाई हो रही है वो मैक्सिमम करंट पे पहुंच चुकी हो रही, जब मैक्सिमम में पहुंच रही हो रही तो वहाँ पे सप्लाई जनरेट होना बंद हो जाएगी। तो उससे पहले ही हम क्या करते हैं, एससीआर2 तो हम एससीआर2 ऑन कर देते हैं, जिससे आपकी सप्लाई डायरेक्शन जो होती है वो फिर रिवर्स हो जाती है। सही। आपने जब एससीआर2 ऑन कर दी तो आपकी सप्लाई रिवर्स हो रही, और आपकी पहले इस डायरेक्शन में आई थी, अब सप्लाई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस तरह से। हेलो सर। हम्म। सर जो किताब में दिया है उसमें सप्लाई और तरह से दिखाई सर। तो आप में जैसे दिया हुआ है, जो मैंने मैंने पीडीएफ भेजा भेजा था, या उसमें या आपके में दिया हुआ है? सर, हमारी में सर मैंने भेजा भी भेजा, अच्छा देखो एक मिनट सर। मैं देख रहा हूँ। हाँ सप्लाई आपकी दी हुई है, नहीं सेम है। देखिए सप्लाई आपकी जा रही है पीडीसी से निकला आपका, तो मैंने इंडक्टर यहाँ जोड़ा हुआ है, इन्होंने इंडक्टर यहाँ जोड़ा हुआ है, बस ये डिफरेंस है। सेम है। देखिए आपकी सप्लाई वोल्टेज बैटरी से सप्लाई जा रही है इंडक्टर में, इंडक्टर से जा रही है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से एससीआर में जा रही है, एससीआर से वापस नेगेटिव में जा रही है। सेम चीज है। यहाँ पे सप्लाई जा रही है पहले, यहाँ पे मैंने पहले ट्रांसफार्मर लिया है, उसके बाद आपकी जा रही है एससीआर में, और फिर आपकी जा रही है इंडक्टर में, बस ये डिफरेंस है। सीरीज में आप एलिमेंट इधर उधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंडक्टर पहले जोड़ते हो कैपेसिटर बाद में जोड़ते हो तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक। सीरीज में आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे इंडक्टर जोड़ दो वो भी सेम है, सर्किट आप तो दोनों सेम बने हुए हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपकी सप्लाई आ रही है इंडक्टर से आपकी प्राइमरी में जा रही है, उस प्राइमरी से एससीआर, दोनों एससीआर के थ्रू फिर आपकी वोल्टेज में जा रही है। अब जो सा एससीआर ऑन हो रहा, जो एससीआर ऑन हो रहा है उसी के थ्रू आपका क्लोज सर्किट बनेगा यहाँ पे। सही। तो ऐसे जो आपका एससीआर2 ऑन हो रहा, तो जो आपका कैपेसिटर, ये आपकी जो वोल्टेज यहाँ पे चेंज हो रही, तो यहाँ पे वोल्टेज जो हो रही है आपकी रिवर्स हो जाएगी, पोलैरिटी 2v इस तरह से। ठीक। तो ये अब देखिए ये आपका ओपन है, 2vs यहाँ पे चार्ज रहेगा, ये आपका ओपन सर्किट है यहाँ से, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। तो जब आप SCR1 जो आप तो फिर SCR1 ऑन करना पड़ेगा दोबारा से। जब SCR1 ऑन होगा तो ये जो 2vs हो रही वो इससे अप्लाई हो रही, और इससे ये ऑफ हो जाएगा आपका, और फिर आपका सर्किट दोबारा से SCR1 के थ्रू बनेगा क्लोज। ठीक है। तो फिर आपकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे दोबारा से रिवर्स हो जाएगी।
कंटिन्यूअसली आप SCR1 SCR2 को ऑन ऑफ करते जाओ, उससे आपकी करंट डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी यहाँ पे। पूछना है इसमें? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? माइक किसने ऑन किया हुआ है अपना? माइक बंद तो कर सर दो। इसको कंटिन्यूअसली सर CR को ऑन ऑफ करते रहते हैं। हाँ, कंटिन्यूअसली आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे। ऑफ तो नहीं, ऑफ तो अपने आप हो जाएगा, ऑन करना पड़ेगा आपने। जब आप SCR ऑन करते हो, अरे एक मिनट पहले मैं माइक बंद कर दूँ। आप लोग माइक अपना बंद क्यों नहीं रखते हो? हाँ, देखिए जब आप SCR दूसरा SCR ऑन करोगे तो पहले SCR अपने आप ऑफ हो जाएगा, तो बस आपने SCR दोबारा ऑन करना है, सही है? यस। कंटिन्यूअसली आपने जो SCR है वो टाइम डिफरेंस के हिसाब से आपने रेट पर जनरेट करनी है, बस आपने आपका SCR ऑन करना है। तो जैसे ये SCR ऑन हो रहा है, दूसरा SCR अपने आप ऑफ हो जाएगा। यस सर, समझ गए। तो फिर इसे ये कर दूं मैं? यस हाँ, ये आपका मोड 2 हो रहा। जब आपका ये SCR2 ऑन हो रहा, वो हो रहा आपका मोड 2। देखिए इसके बाद है आपका ब्रिज इन्वर्टर। हेलो सर। बताइए सर आज के लिए सर इतना ही रखिए सर, अभी अनु सर की भी क्लास है सर। तो वो तो 12 बजे से है ना? सर वो फिर यस। कंटिन्यू सर बैठे बैठे भी सर परेशान हो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। तो बस यही बात, इसीलिए मैंने आपको 5 मिनट पहले दिया था। ये तो बाद में चल लेने से, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। डेट है आज 22 IC। सर 24 लोग हैं, हुआ? 22 बस दिखा रहे क्या? 24 लोग हैं। 23 जिसमें 8 मैं हूँ, 23 है टोटल प्रेजेंट। यस सर। फिर ये अटेंडेंस ले ली मैंने, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर